अपने तीसरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी एवं कईयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर धेमाजी की रैली से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमारी सरकार ने भेदभाव दूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल का तीसरा असम दौरा, चुनाव की तारीखों की भविष्यवाणी, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, भूपेन हजारिका को किया याद। धेमाजी हारुवा भूमिर परा अखम वाकिफ एई विखेक दिनोटमयी शुभेच्छा आरु अभिनंदन जानाई छो। प्रधानमंत्री जी का चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धेमाजी के शिलापथार में 3600 करोड़ की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाईगांव रिफाइनरी में 2600 करोड़ की इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में 490 करोड़ की ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और तिनसुकिया के माकूम के हेबड़ा गांव में 132 करोड़ की एक गैस कंप्रेसर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने लगभग 45 करोड़ की लागत से निर्मित धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और 55 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। धेमाजी के शिलापथार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सरकारों पर नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि असम के विकास के लिए वर्तमान सरकार की केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी, अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। पहले की गलतियों को सुधारने के लिए उसका काम हमारी सरकार ही कर रही है। नीति सही हो, नीयत साफ हो तो नीयत भी बदल जाती है, नियति भी बदलती है। बुरी नीयत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। ब्रह्मपुत्र के साथ ही उन्होंने पूर्व के राज्य सरकार पर भी असम के उत्तरी क्षेत्र को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने यह भेदभाव को खत्म करने का काम किया है। आज पूरे असम में विकास की लहर दौड़ रही है। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम सरकार यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। इस नई शिक्षा नीति का लाभ असम को, यहाँ के जनजातीय समाज को, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों को सबसे ज्यादा होने वाला है। असम सरकार यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी
जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ असम को, यहां के जनजातीय समाज को, चाय बागान में काम करने वाले मेरे श्रमिक भाइयों बहनों के बच्चों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई और स्थानीय व्यवसायों से जुड़े कौशल, उसके निर्माण पर बल दिया गया है। जब स्थानीय भाषा में मेडिकल पढ़ाई होगी, जब स्थानीय भाषा में टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, तो गरीब से गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे और देश का कल्याण करेंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह के भीतर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के भीतर असम में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए चुनाव से पहले वह असम में बार-बार आने की कोशिश करेंगे। अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वो काम है, वो करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था, उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो, मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। असम में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से तैयार कर रही है। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का यह तीसरा असम दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।